हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रियल सक्सेस। दिस इज सीमा अग्रवाल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि डीयू ने 27 तारीख को अपना नोटिफिकेशन जारी किया था कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। जो आपके ओपन बुक एग्ज़ाम 1 तारीख से होने वाले थे, अब वो आपके 10 जुलाई से होंगे और 3 जुलाई को आपको एक न्यू डेट शीट बता दी जाएगी। और साथ ही उसमें यही बताया गया था कि आपके 4 जुलाई से मॉक टेस्ट स्टार्ट होंगे। मॉक टेस्ट क्यों होंगे? ताकि आप अपने जो फाइनल एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे सके, क्योंकि ये ओपन बुक एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। इससे पहले आपने कभी ओपन बुक एग्ज़ाम नहीं दिए थे, इसीलिए आपके पहले मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए और फिर आप अपना ओपन बुक एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम है वो अच्छे से दे पाएँ। तो आपके मॉक टेस्ट 4 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 8 जुलाई तक ये चलेंगे, यानी कि 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई और 8 जुलाई को। फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 जून लिखा हुआ है, ये 7 जून नहीं बल्कि 7 जुलाई। ये थोड़ी सी प्रिंट में मिस्टेक हो गई है, ऐसे ये 8 जून नहीं बल्कि 8 जुलाई है। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें आपका जैसे कि 4 जुलाई है, तो 4 जुलाई को आपका 3 सेशन में आपके एग्ज़ाम होंगे। तो आप इनमें से किसी भी एक सेशन में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि आपका पहला होएगा 7:30 से 10:30, दूसरा आपका 11:30 से 2:30 और तीसरा आपका 3:30 से 6:30। तो आप इनमें से किसी भी एक टाइमिंग पे अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपके पूरे इस तरीके से पूरे आपके 15 एग्ज़ाम है। तो 15 एग्ज़ाम आप 15 एग्ज़ाम में से आप कोई से भी 2-3 एग्ज़ाम दे के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको भी आप अच्छे से ध्यान से समझ लें। पहले आपको बताया गया है कि ये कोरोना के वजह से ही आपके ये ओपन बुक एग्ज़ाम और मॉक टेस्ट आपके लिए जा रहे हैं। इसके बाद आपको बताया गया है स्टूडेंट कैन अपेयर इन एनी 1 to 15 एज पर शेड्यूल, यानी कि आपको जो 1 से 15 तक क्वेश्चन पेपर आपको दिए जाएंगे मॉक टेस्ट में, आप उसमें से कोई से भी 2-3 एग्ज़ाम दे सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करेंगे, आंसर्स लिखेंगे A4 साइज़ की शीट पे और स्कैनिंग करेंगे अपनी आंसर शीट को और उसको अपलोड करेंगे। यानी कि आपका पूरा प्रोसेस चलेगा जैसे ओपन बुक एग्ज़ाम जो आपके फाइनल एग्ज़ाम होंगे उसी की तरह ही आपके पूरा मॉक टेस्ट भी होएगा, ताकि आपको पूरी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। इसके साथ ही आपको बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ामिनेशन टाइम होएगा वो 3 घंटे का होएगा, जिसमें से 2 घंटे आप अपना आंसर्स को लिखने में करेंगे और 1 घंटा आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने, स्कैनिंग आंसर शीट को स्कैनिंग करने और उसको अपलोड करने के लिए आपको दिया जाएगा। और जो PWD की कैटेगरी में आते हैं उन्हें पूरे 5 घंटे दिए जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए। और डीयू ने इस मॉक टेस्ट की डेट शीट के साथ साथ गाइडलाइन भी जारी की है। ये गाइडलाइन आपकी ओपन बुक एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ये आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही क्लियर तरीके से बताया गया है। इसको समझना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि जो ओपन बुक से रिलेटेड आपके छोटे छोटे डाउट है इस गाइडलाइन के ज़रिए वो सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है आपका 1 टाइम सेल्फ रजिस्ट्रेशन टू डीयू पोर्टल, यानी कि आपको सबसे पहले डीयू पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर आप कैसे करेंगे? आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि नेम, इनरोलमेंट नंबर आपका ऑप्शनल है, आप फिल करें ना करें। उसके बाद आपको प्रोग्राम नेम, डेट ऑफ बर्थ, एग्जामिनेशन रोल नंबर, रजिस्टर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, यानी कि आप ये बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। उसके बाद जब आप अपनी ये बेसिक डिटेल्स फिल कर लेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड ईमेल है और फ़ोन नंबर है वहाँ पे आपको एक पासवर्ड सेंड किया जाएगा। उस पासवर्ड के ज़रिए और अपने एग्ज़ाम रोल नंबर के ज़रिए आप डीयू पोर्टल पे लॉगिन करेंगे। सेकेंड स्टेप में आपको बताया गया है ऑन द डेट ऑफ फाइनल OBE एग्ज़ामिनेशन, यानी कि जिस दिन आपका ओपन बुक एग्ज़ाम होएगा उस दिन आपको क्या करना है। इसमें सेकेंड स्टेप में आपको वो बताया गया है। इसमें कहा गया है स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू द एग्ज़ामिनेशन पोर्टल विद देयर एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर एंड पासवर्ड एट लीस्ट 30 मिनट्स पीरियड टू द स्टार्ट ऑफ देयर एग्ज़ामिनेशन, यानी कि आपका जब एग्ज़ाम स्टार्ट होएगा, जैसे कि आपका एग्ज़ाम 7:30 बजे आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, तो आप 7 बजे ही वहाँ पे लॉगिन हो जाए। तो लॉगिन आपको कैसे होना है? अपने एग्ज़ामिनेशन रोल नंबर और पासवर्ड के ज़रिए आधे घंटे पहले ही लॉगिन होना है, ये आप अच्छे से याद रखें। इसके बाद आपको बताया गया है वंस द स्टूडेंट लॉगिन
to the portal, a clock on the student screen will display the time left in फॉर ओपनिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर। जब आप वहाँ पे लॉगिन कर लेंगे तो आपको वहाँ पे एक क्लॉक डिस्प्ले होएगी, यानी कि आपको वहाँ पे टाइम दिखाई देगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर वो कब आपको देखने को मिल सकता है, आपका क्वेश्चन पेपर कब ओपन होएगा। क्योंकि आप जब 7 बजे लॉगिन कर लेंगे, ऐसा नहीं होगी आप 7 बजे लॉगिन करते ही आपके सामने आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ऐसा नहीं होएगा। क्वेश्चन पेपर आपको 7:30 पर ही मिलेगा। इसके बाद आपको बताया गया है स्टूडेंट शुड रीड द इंस्ट्रक्शन प्रिंटेड ऑन द क्वेश्चन पेपर। इसके बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर पे, वो आप अच्छे से पहले उनको रीड कर ले, अच्छे से पढ़ ले कि हाँ क्या क्या आपको बताया गया है। इसके बाद आपको द क्वेश्चन पेपर डाउनलोड बटन विल बी विजिबल इन द बिगनिंग ऑफ एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाएगा, क्वेश्चन पेपर के साथ ही आपको वहाँ पे एक डाउनलोड का बटन भी दिखेगा। उस डाउनलोड के बटन पे आप क्लिक करके अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको बताया गया है स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक ऑन द डाउनलोड बटन टू डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपको डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना है अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए। डिस्प्ले डेस्कटॉप, लैपटॉप, फ़ोन एंड कैन ऑल्सो टेक द प्रिंट आउट, यानी कि आप अपने डेस्कटॉप, लैपटॉप, फ़ोन, आप जिस पे भी आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं अगर उस टाइम आपके पास प्रिंटर है तो। इसके बाद आपको बताया गया है जो स्टूडेंट CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर पे जाकर अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी अपना ये पूरा प्रोसेस टाइम से करना है इसी तरीके से। और फिर इसके बाद इसमें बताया गया है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डिफ़िकल्टी फेस होती है अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए तो वो अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके अपना क्वेश्चन पेपर ले सकता है। वो आपके ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर या फिर आपके जो व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको सेंड कर देंगे। लेकिन आपको ऐसा तभी करना है जब इमरजेंसी होएगी। आपको सबसे पहले अपना जो ड्यू पोर्टल पर है वहीं पे जाके अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने की कोशिश करनी है। अगर वहाँ से नहीं होता है तब आपको अपने कॉलेज डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके वहाँ से अपना क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं व्हाट्सअप, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी के थ्रू। इसके बाद आपको बताया गया एज एंड व्हेन द स्टूडेंट डाउनलोड द क्वेश्चन पेपर द टाइम लेफ्ट फॉर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी डिस्प्ले ऑन द स्टूडेंट स्क्रीन। इसके बाद जब आप अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे फिर आपको टाइम दिखाया जाएगा आपके स्क्रीन पर कि हाँ आपके पास कितना टाइम बच गया है अपना पूरा आंसर लिखने के लिए, स्कैन करने के लिए और अपलोड करने के लिए। थर्ड स्टेप आपका टाइम और ट्रैकिंग के बारे में है। इसमें आपको बताया गया है द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी ऑफ 3 आवर्स, यानी कि आपको पूरे 3 घंटे दिए जाएंगे अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने, आंसर्स को लिखने के लिए, उसका स्कैन करके अपलोड करने के लिए पूरे 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। और जो PWD की कैटेगरी में आते हैं उनको पूरे 5 घंटे दिए जाएंगे इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, यानी कि डाउनलोड करना, क्वेश्चन पेपर आंसर्स लिखना, स्कैनिंग करना और उसको अपलोड करना। ये PWD की कैटेगरी के लिए जिनको 5 घंटे दिए जाएंगे। और इसमें बताया गया है द मॉक टेस्ट विल बी कंडक्ट इन 3 सेशन, यानी कि जो आपको मॉक टेस्ट है वो आपका 3 सेशन में करवाया जाएगा। पहला आपका मॉर्निंग सेशन, लंच सेशन और इवनिंग सेशन, ये आपके पूरे 3 सेशन है आप जिसमें आपको मॉक टेस्ट करवाया जाएगा। 4 स्टेप आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए। ये स्टेप आपका आंसरिंग द क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। इसमें कहा गया है स्टूडेंट विल राइट द आंसर टू द क्वेश्चंस ऑन A4 साइज वाइट पेपर इन ऑन हैंड राइटिंग, यानी कि आप A4 साइज़ की वाइट पेपर शीट यूज़ करेंगे और अपनी हैंड राइटिंग में अपना आंसर्स लिखेंगे। और रोल और प्लेन, यानी कि आप अपनी जो आपकी आंसर शीट है A4 साइज़ की वो आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हैं और रोल यानी कि आप लाइनिंग वाली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो A4 साइज़ की वाइट ही होनी चाहिए। और आप अपना आंसर ब्लैक और ब्लू पेन दोनों में ही लिख सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है आगे स्टूडेंट विल राइट देयर नेम, प्रोग्राम नेम, सेमेस्टर, एग्ज़ाम रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, पेपर टाइटल, डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ऑन द फर्स्ट शीट यूज्ड
फॉर आंसर्स, यानी कि आप अपने आंसर्स के लिए जो पहली सीट यूज़ करेंगे फ्रंट सीट, उसमें आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। जो बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी है, ये डिटेल्स आप पहले ही अपने कहीं पर आप लिख कर रखें ताकि आप इसको भूलें ना कि आपको क्या क्या इसमें फिल करना है। इसके बाद आपको बताया गया है स्टूडेंट्स शुड यूज़ सेपरेट सीट टू आंसर ईच क्वेश्चन, यानी कि आप अपने हर एक आंसर के लिए एक अलग सीट यूज़ करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि आपका अगर पहला आंसर आपका कहीं पर आधे पेपर पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि आपका आधी सीट पे ख़त्म हो रहा है आपका पहला क्वेश्चन, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के नीचे से आपको स्टार्ट नहीं करना है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन एक नई सीट से स्टार्ट करना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप है आपका अपलोडिंग आंसर सीट से रिलेटेड, यानी कि आपको अपना आंसर्स कैसे अपलोड करना है। आप अपना आंसर दो तरीके से अपलोड कर सकते हैं। इसमें आप अपना पहले सिंगल फाइल बनाकर अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपने जितने भी आंसर्स लिखे हैं उनको स्कैन करके आप अपनी उसकी एक फ़ाइल बना के उसको अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीपल फाइल्स में भी उसको अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपने जितने भी क्वेश्चंस को लिखा है उनकी अलग अलग फाइल्स बना के उनको मल्टीपल तरीके से आप उसको सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल अपलोड्स उसको कर सकते हैं। आपको वहाँ पे ऑप्शन, यानी कि आपको वहाँ पे एक फीचर दिखेगा मल्टीपल अपलोड्स का। अगर आप अपने आंसर्स को मल्टीपल अपलोड्स कर रहे हैं, यानी कि एक क्वेश्चन की आपने एक फ़ाइल बनाई है, दूसरे क्वेश्चन की आपने दूसरी फाइल बनाई है, तो आप मल्टीपल अपलोड्स पे जाके उसको सेंड कर सकते हैं, या फिर आप सिंगल फाइल बना लो या फिर आप मल्टीपल फाइल्स बना लो। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा हो, जब आप अपना मॉक टेस्ट दोगे तो आपको उसमें अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो अभी इसमें आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको आगे इसमें आपको बताया गया है टू अपलोड द आंसर शीट्स द स्टूडेंट विल लॉग इन टू द एग्जामिनेशन पोर्टल, यानी कि जब आप अपना आंसर अपलोड करोगे तो आपको पहले पोर्टल पे जाके लॉगिन करना है। फिर से अगर आपने लॉग आउट कर लिया तो आपको फिर से लॉगिन करना पड़ेगा अपने एग्जामिनेशन रोल नंबर और पासपोर्ट के ज़रिए। जब आप उसको लॉगिन कर लेंगे तो आपको अपलोड आंसर्स का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करके अपने आंसर्स को अपलोड करना है, या तो सिंगल फाइल में या फिर मल्टीपल फाइल में। आगे है इसमें इन केस ऑफ एनी रीज़न इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू अपलोड द आंसर्स, यानी कि जब कोई अगर स्टूडेंट ऐसा होता है जो अपना आंसर अपलोड नहीं कर पा रहा है, तो उनको क्या करना है, अपनी पीडीएफ को अपने कॉलेज डिपार्टमेंट को आप अपने कॉलेज डिपार्टमेंट को सेंड कर सकते हैं उनके ईमेल एड्रेस पे, या फिर उनके व्हाट्सएप नंबर पर भी आप उन्हें सेंड कर सकते हैं अपने पीडीएफ को। लेकिन ये आपको सिर्फ इमरजेंसी पे करना है। आपको सबसे पहले अपने ड्यू पोर्टल पर ही, जो वहाँ पे ड्यू पोर्टल पे ही उसको अपलोड करने की कोशिश करनी है। अगर नहीं होता है तब आपको अपने कॉलेज डिपार्टमेंट पे के ईमेल एड्रेस या फिर व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। अब आगे इसमें बताया गया इन केस इफ़ बाय मिस्टेक अ स्टूडेंट अपलोड अ रॉन्ग आंसर शीट ही सी कैन मेक करेक्शन विद इन द स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ OBE, यानी कि अगर आपने गलती से कोई गलत आंसर आपने अपलोड कर दिया है तो आप उस मिस्टेक को, जो आपको टाइम दिया गया है ओपन बुक एग्ज़ाम का, उसी के अंदर ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर वो टाइम अगर एक बार आपका ख़त्म हो गया तो आप उसके बाद नहीं कर सकते, यानी कि 3 घंटे के बाद उसमें आप कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही PWD की कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके 5 घंटे के बाद आप अपने उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें बताया गया है द स्टूडेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट अ डिक्लेरेशन, यानी कि जब आप अपना आंसर शीट्स को अपलोड करेंगे उसके पहले आपको एक अंडरटेकिंग दी जाएगी, उसको आप फिल करना पड़ेगा अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ। उसके बाद ही आप अपने आंसर्स को अपलोड कर सकते हैं। जब आप अपने सारे आंसर्स को अपलोड कर दोगे उसके बाद आपको क्या करना है, वंस द स्टूडेंट अपलोड ऑल द स्कैन्स आंसर शीट्स अगेंस्ट देयर रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस दे शुड क्लिक द बटन फॉर द UFM डिक्लेरेशन एंड कंफर्मेशन फॉर सबमिशन एंड लॉग आउट फ्रॉम द पोर्टल। उसके बाद आपको डिक्लेरेशन और कंफर्मेशन करने के बाद वहाँ से लॉग आउट करना है।
उसके बाद क्या होएगा, ऑन सक्सेसफुल सबमिशन ऑफ द आंसर शीट्स द स्टूडेंट विल बी नोटिफाई ईमेल या SMS। जब आपका सबमिशन पूरा अच्छे से हो जाएगा उसके बाद आपको ईमेल या फिर SMS के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि हाँ आपका सबमिशन अच्छे से हो गया है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें इसमें बताई गई है। पहले इसमें आपको बताया गया द मॉक टेस्ट इज़ नॉट एग्जैक्टली एन OBE एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका मॉक टेस्ट है वो एग्जैक्टली ओपन बुक एग्ज़ाम की तरह नहीं है। वो उसका सिर्फ आपको एक डेमो दिया जा रहा है, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए कि हाँ ओपन बुक एग्ज़ाम आपको कैसे देना है। ये पूरा रियल ओपन बुक एग्ज़ाम आपका नहीं है। आगे इसमें द फैसिलिटी ऑफ CSE इज़ ओनली मेंट फॉर अपेयरिंग एग्जामिनेशन एज पर डेट शीट नोटिफाइड बाय यूनिवर्सिटी। जैसे ही यूनिवर्सिटी आपको आपकी डेट शीट बता देती है वैसे ही आपका CSE सेंटर भी ओपन हो जाएगा उस डेट शीट के अकॉर्डिंग। आगे है इसमें द मॉक टेस्ट सेल बी एक्टिव ऑन 4 जुलाई। जो आपका मॉक टेस्ट है वो 4 जुलाई से एक्टिव हो जाएगा, उसकी लिंक आपकी 4 जुलाई से एक्टिव हो जाएगी और 8 जुलाई को कंटिन्यूसली एक्टिव रहेगी। आगे है इसमें द मॉक टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल वेबसाइट ऑन 2 जुलाई, यानी कि जो आपकी लिंक है मॉक टेस्ट की वो 2 जुलाई को ही वेबसाइट पे आ जाएगी और 4 जुलाई से वो एक्टिव हो जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका मॉक टेस्ट का और पूरी जो आपका ओपन बुक एग्जामिनेशन है उसकी पूरी गाइडलाइन आपको बता दी गई है कि आपको कैसे कैसे आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, आंसर्स लिखना है और उसको स्कैनिंग करके अपलोड करना है। पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया गया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और उसको शेयर करना ना भूलें। ये वीडियो सारे स्टूडेंट तक पहुंच जानी चाहिए। ये आपकी ड्यूटी है कि आप इस वीडियो को पूरे सारे बच्चों तक पहुंचाएं और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।